लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। भगवान श्री राम और लखनलाल जी प्रवर्षण गिरि पर वर्षा ऋतु में रह रहे हैं। जब बादल आकाश में छा जाते हैं तो मोरों के झुंड उन काली काली घटाओं को देख करके जंगल में नाच रही, मस्त हो रही, मौज में भर रही। इस दृश्य को देख करके श्री राम जी अपने भैया श्री लखनलाल जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण देखो तो। वो लक्ष्मण देखे मोरगन, लक्ष्मण देख मोरगन नाचत बारद पेख। ओ गृही विरत रत हरस जुत, विष्णु भगत कहूँ देख। अरे भैया देखो, ये बादलों को देख के मोर जैसे नाचते हैं, उसी तरह जो वैराग में अनुरक्त ग्रस्त लोग होते हैं वे भगवान के भक्तों को देख के वो भी मानो उनका मन भी हर्षित हो जाता है, वो भी मन से नाचने लगते, क्योंकि वो भगवान के भक्त होते हैं, वो गृहस्थाश्रम वाले लोग। तो यहाँ पर श्री वर्षा ऋतु के द्वारा नैतिकता का ज्ञान दिया जा रहा है। बोले घने घमंड नवे गरजत घोरा, ओ प्रियाहीन मन प्रियाहीन डर पते मन मोरा। जैसे घुमड़ घुमड़ के बादल आकाश में गर्जना करते हैं, उसी तरह भगवान कहते हम भी सीता जी के वियोग में दुखी होते हैं। कुछ संत इसका भाव ऐसा देते हैं कि प्रियाहीन, प्रिया कहते हैं श्री भक्ति माता को, जो साधक साधना पथ में चल करके भक्ति से हीन हो जाते हैं, अपने साधन पथ से गिरने लगते हैं, तो भगवान कहते हैं कि हमारा मन डरने लगता है। और फिर भगवान अपने उन भक्तों को किसी तरह संभालते भी। संतों का ऐसा भी भाव है, अब दामिनी दमक रहे न घन माही, ओ खल की प्रीत यथार्थ नाही, खल की प्रीत यथार्थ नाही। बादलों में बिजली चमकती है, लेकिन वो बादलों की नहीं रहती, क्योंकि कभी बिजली यहाँ चमकती है और कभी बहुत दूरी पर चमकने लगती है। जिन बादलों के घर्षण से वो उत्पन्न होती है वो बिजली उनकी नहीं रहती है। उसी तरह जो असज्जन लोग होते हैं, जिनकी प्रकृति निम्न स्तर की होती है, जिनको हमारे शास्त्रों में खल कहा गया है,
तो खलों से प्रेम करना उसी तरह स्थिर नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी धोखा दे देते। जैसे बादलों से बन करके बिजली बादलों की नहीं होती, इसलिए हमें खलों से प्रेम नहीं करना चाहिए। ये संकेत है, ये उसका दर्शन है। अब कहते हैं कि बरसें जलद भूमि नियराए, यथा नवै बुध विद्या पाए। बिजली चमकने के बाद बादल बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं, क्योंकि बरसने की स्थिति में होते हैं। वो बरसने वाले जो बादल होते हैं वो बिल्कुल भूमि के नज़दीक आ जाते हैं। उसी तरह जो बुद्धिमान लोग विद्या को प्राप्त कर लेते हैं वो भी विनम्र हो जाते हैं, नव जाते हैं, बिल्कुल सरल हृदय के हो जाते हैं, विनम्रता उनमें आ जाती है। तो इसलिए विद्यावान व्यक्तियों को विनम्र होना चाहिए, क्योंकि विद्या विनम्रता प्रदान करती। अब कहते हैं जब नीरे आ गए बादल तो फिर बड़े बड़े बूंदा गिरत पहले। तो कहते हैं कि बूंद आघात सहाय गिर कैसे, उखल के बचन संत जैसे। बड़े बड़े बूंदा गिरते हैं तो सबसे पहले पहाड़ की चोटी पर आते हैं, पृथ्वी पर तो देर में आ पाएंगे। तो पहाड़ की चोटी पर जब वो गिरते हैं तो वो जो है सहन कर लेते हैं। उसी तरह दुष्ट व्यक्तियों के दुर्वचनों को संत लोग सहन कर लेते, भी उसका प्रत्युत्तर नहीं देते। तो हमें यदि संत हृदय अपना बनाना है तो दुष्टों के भी दुर्वचनों को सहना होगा, पर्वत की तरह। ये उसका आध्यात्मिक दर्शन है। अब कहते हैं क्षुद्र नदी भर चली तुराई, क्षुद्र नदी भर चली तुराई, जस थोरे धन खलेत राई। जब बड़े बड़े बूंदा गिरते हैं, इसके बाद में पानी की धार चलती है पहाड़ों से, तो जो छोटे छोटे नाले होते हैं, नदियाँ होती हैं, वो सराबोर भर जाते हैं। और जब वो भर जाते हैं तो इतरा के चलने लगते, दोनों किनारे दाब के पानी बहने लगता। उसी तरह जो खल प्रकृति के लोग होते हैं, तो अभिमानी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वे थोड़े भी पदवी पा करके, धन पा करके इतराने लगते हैं, अभिमान से युक्त हो जाते। ऐसा उसका आध्यात्मिक दर्शन है। इसलिए हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अब कहते हैं भूमि परत ढावर पानी, ओ जनो जीवन माया ले पिटानी। पर आकाश से जब पानी नीचे गिरता है तो सबसे पहले पृथ्वी पर गिरता है, तो स्वच्छ आकाश की बूंद पृथ्वी पर गिरने से गंदली हो जाती है, मटमैली हो जाती है, क्योंकि वो धूल युक्त हो जाती है। उसी तरह जब जीव माता के गर्भ से इस धरा मंडल पर आता है
तो उसी तरह वो गंदला हो जाता है, मानो उसे माया लिपट जाती है। वो माया आगे चल करके दुखदाई होती है। ये जो है प्रकृति का नियम है। इसलिए हमें जब संतों के माध्यम से, सद्गुरु के माध्यम से ज्ञान आ जाए तो हमको जो है माया में आसक्त नहीं होना होगा, भगवान की तरफ चलना होगा। ऐसा संतों का भाव है। अब कहते हैं समेट समेट जल भरहीं तालाब, समेट समेट जल भरहीं तालाबा, उज्जैन सद्गुण साजन पहियावा। अब जो बड़े बड़े सरोवर होते हैं उनमें चारों तरफ से पानी आता है थोड़ा थोड़ा, इस सिरे से आ रहा है उस सिरे से आ रहा है, और इस प्रकार वो लबालब भर जाती है। उसी तरह जो सज्जन पुरुष होते हैं उनको भी जहाँ से भी ज्ञान मिले उसको समेट लेना चाहिए, अपने हृदय में रख लेना चाहिए। जिम सद्गुण सज्जन पह आवा, सज्जन लोगों के पास जो अच्छे गुण आते हैं, अच्छी आती हैं अच्छी बातें जो उन्हें मिलती हैं, वो अपने हृदय में उसी तरह समेट कर रख लेते हैं जैसे तालाब में हर जगह पानी आकर के तालाब को भर देता है। अर्थात हमको सद्गुणों को जहाँ भी मिले उसको ले लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए और उस पर चलना भी चाहिए। अब कहते हैं सरता जल सरिता जल जल निधि मऊ जाई, सरिता जल जल निधि मऊ जाई, होए अचल जिम जिव हरि पाई। अब पानी और आगे बढ़ता है तो नदियों में आता है, और नदियाँ जब चलती हैं तो फिर वो सीधे जाके कहाँ जाती हैं, सागर में जाके मिलती हैं। सरिता जल जल निधि में जाए, जल निधि माने सागर, सरता का जल सागर में। उसी तरह जो भगवान की तरफ चलते हैं वो परमात्मा में मिलके ही शांति पा पाते हैं, अचल हो पाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। जैसे नदियाँ सागर में जाके अपना अस्तित्व समाप्त कर देती हैं, शांत हो जाती हैं, कोई कोलाहल नहीं, कोई जो है भरभराट नहीं। उसी तरह जो है भगवान के भक्त परमात्मा की भक्ति को की साधना करके और भगवान के श्री चरणों में जा कर के शांत हो जाते हैं, तो इस तरह फिर आवागमन से मुक्त हो जाते। तो इस तरह यहाँ वर्षा ऋतु के वर्णन के माध्यम से हमें ये सद्ज्ञान दिया गया है कि जिस प्रकार एक बार गंगा जी से पूछा कि सीने के बड़े भाई तुम सागर की तरह क्यों भाग रही हो, अरे देखो रेगिस्तान की तरफ आ जाओ, यहाँ पर जो है हरियाली हो जाएगी, उत्पादन बढ़ने लगेगा। तो गंगा जी बोली नहीं नहीं, हमें अपने लक्ष्य तक जाना है, हम सागर में ही मिलके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरह मनुष्य जन्म पा करके हमें भी भगवान की भक्ति करके भगवान की तरफ चलना है, तभी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। नहीं तो इस संसार में हम जन्मते और मरते ही ये चक्र चलता ही रहे। अब आगे हरित भूमि तृण संकुल समुझ परे नहीं पंथ, उज्जिम पाखंड बाधते लुप्त हुए सदग्रंथ। वर्षा जब होती है तो जो पगडंडी होती हैं, जो रास्ताएं होती हैं छोटी छोटी,
उनमें घास छा जाती है। तो फिर पथिक को सही रास्ता मालूम नहीं मिलता कि हम सही रास्ता कौन सा है, भटक जाता है। उसी तरह इस कलिकाल में भी इतना पाखंडवाद बढ़ जाएगा कि जो वेदों के सदमार्ग हैं, जो शास्त्रों की सदमार्ग की ऋचाओं के मंत्र हैं, वो मिलेंगे ही नहीं और वो लुप्त हो जाएंगे। जैसे रास्ताएं लुप्त हो जाती हैं हरियाली के पीछे, उसी तरह पाखंडवाद से सदग्रंथ लुप्त हो जाए। अब देखिए, वर्षा ऋतु के बाद फिर आती है शरद ऋतु। अब शरद ऋतु से भी कुछ नैतिक बातें बताई जा रही। बोले सरिता सर निर्मल जल सोहा, ओ संत हृदय जस गत मदमोहा। जैसे शरद ऋतु आने पर नदियों का जो गंदला जल होता है बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, उसी तरह जो संत होते हैं उनके हृदय भी मान और मोह से मुक्त हो जाते हैं, वो भी सरलता से सरल हृदय हो जाते हैं। उसी तरह अर्थात संतों का हृदय मद और मोह से युक्त नहीं, मुक्त होना चाहिए। ये तो गोस्वामी बताना चाहते हैं कि जैसे नदियों तालाबों का जल शरद में ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद मोह से रह संतों का हृदय शोभा पाता। अब आगे कहते हैं कि रस रस सूखे, रस रस सूखे सरत सर पानी, ओ ममता त्याग करें जिम ज्ञानी, जान शरद ऋतु खंजन आए, पाए समय जस सुकृत स्वाय। अब कहते हैं कि रस रस सूख सरत सर पानी। जैसे शरद ऋतु में थोड़ा थोड़ा पानी नदियों का तालाबों का सूखने लगता है, उसी तरह जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो धीरे धीरे ममता को त्यागने लगते हैं, त्याग देते हैं। अर्थात धीरे धीरे अपनी आसक्ति को त्यागना चाहिए। जैसे शरद ऋतु जानकर के खंजन आ जाते हैं, उसी तरह सुकृत भी अपने आप समय पर आ जाते खंजन की तरह। उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, जब अच्छा समय आता है। रहीम कब ने लिखा है, रहमान चुप होए बैठिए देख दिनन को फिर, वो जवनी के दिन आएंगे तो बनत न लगे है देर। ठीक है, ही बात यहाँ आती है कि पाए समय जिम सुकृत सुहाए, समय पाके सुकृत अपने आप आ जाते। अब कहते हैं फूले कमल सोए सर कैसा, और निरय गुण ब्रह्म सगुने भय जैसा। कमल फूल से, जब कमल के फूल खिलते हैं तो तालाब शोभा देने लगते हैं। तालाब में जब कमल खिलते हैं, बहुत से कमल, तो तालाब शोभा देते हैं। उसी तरह निर्गुण ब्रह्म जब सगुण होता है तो वो भी शोभा को प्राप्त होता है, क्योंकि निर्गुण जो निराकार तो कोई किसी ने देखा नहीं, और जब वो साकार रूप में धरामंडल पर प्रकट होता है तो बड़ी शोभा होती है, उसमें बड़ा आनंद आता है, भक्तों को शोभा को प्राप्त होता है।
अब सरदा तप निशि शशि अप हरे, सरदा तप निशि शशि अप हरि, ओ संत दरस जिम पातक टरई। शरद ऋतु के ताप को रात के समय जैसे चंद्रमा हरण कर लेता है, उसी तरह संतों के दर्शनों से पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप भी संतों के, यूँ कहिए संतों के दर्शन पापों को हरण कर लेते हैं। संत दरस जम पातक टरें, इसलिए संतों का दर्शन शुभ माना गया है। इस तरह सज्जनों, ये जो है वर्षा ऋतु का वर्णन और भी बहुत विस्तार में गोस्वामी जी ने रखा है। हमने मुख्यतः अपने जीवन में उतारने वाली बातों को के लिए ही उतनी जो है बातों को रखते हैं। अब आगे की कथा क्रमशः। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।